इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू सीरियनली। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस की। रिसेंटली आज ही सिनर्जी कंपनी ने सिनर्जी रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस अपडेट किया है। अब बीटेक कर रहे मरीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो खुद ही जानते हैं। ये एक ओपन एग्जाम होते हैं, किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। बट यस, इसके कुछ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर वो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। काफी सारे पास्ट ईयर्स में मेरे पास मैसेजेज आए हैं, सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सर मैं एग्जाम्स दे सकता हूं यानी काफी पर्सनली लोग मुझे मैसेज करते हैं। तो मैंने सोचा 2023 जो एग्जामिनेशंस रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशंस होने वाली है उसकी मैं अपडेट खुद ही दूं, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले आज की जो इंफॉर्मेशन होगी ये बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, खुद सिनर्जी कंपनी ने अपडेट किया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू सिनर्जी should have born after 1 January 1997, this is the age, should have scored 60% in physics, chemistry and mathematics in class 12. Always remember, means अगर आपकी परसेंटेज 59.9 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। नाउ थर्ड थिंग, should have scored 60% overall एग्रीगेट इन क्लास 12th मीन्स व्हाट। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में। पीसीएम में भी 60% अबव होनी चाहिए एंड एग्रीगेट परसेंटेज भी 60% अबव होनी चाहिए। अगर 59.89 भी है तब भी आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग दैट इज डीएमई शुड हैव एग्रीगेट ऑफ 60% एग्रीगेट। डीएमई में आपकी 60% एग्रीगेट होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, शुड हैव ऑब्टेन्ड 50% मार्क्स in English in class 10th or class 12th equivalent, should have completed a pre-seed training or means what, pre-seed training complete भी कर चुके हो but age first point always remember born after 1 January 1997, should have completed pre-seed training or should be in third year or appearing in final semesters of marine engineering at pre-seed training in maritime training institute or have completed the marine engineering course also should have 50% aggregate in third and final year. Again important update. Next thing पर आता हूं, इसकी entrance exam syllabus for engine cadet for engineering students। इसकी सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले मैं बता दूं इसकी आवर्स 3 आवर्स की एग्जाम होती है, 180 मिनट्स की एग्जाम्स होती है एंड इसकी सिलेबस स्टैंडर्ड बीटेक मरीन इंजीनियरिंग सिलेबस होती है। एक होगी टेक्निकल सब्जेक्ट एंड एक होगी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश सब्जेक्ट्स। तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स में इन्होंने बोला है सब्जेक्ट लाइक मरीन इंजन्स, ऑल मरीन ऑक्सिलरी मशीनरीज, थर्ड मशीन डिजाइन एंड ड्राइंग, बेसिक शिप्स कंस्ट्रक्शंस एंड नेवल आर्किटेक्चर, फायर सेफ्टी नॉलेज एंड बेसिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, बेसिक्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यस न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, स्मॉल स्मॉल न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, रेजिस्टेंस एंड ऑल। अदर क्वेश्चंस इन नॉलेज एरिया विल बी इन फ्रॉम अप्रूव्ड सिलेबस ऑफ बीई मरीन इंजीनियरिंग और बीई मैकेनिकल एज द केस मे बी। तो दिस वाज द स्टैंडर्ड सिलेबस, आपको स्टैंडर्ड सिलेबस मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चंस पैटर्न की। तो टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए आपकी होगी टेक्निकल्स एंड पार्ट बी होगी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। पार्ट ए टेक्निकल में अभी आपको जितनी मैंने आपको बताया पार्ट्स वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे एंड पार्ट बी टेक्निकल्स में यहाँ पर आपको बताया गया है 100 एमसीक्यूज होंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशंस, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग्स, स्पेशल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड इंग्लिश। ये होगी आपकी एप्टीट्यूड पार्ट। ना अब मैं बोल दूं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा 100% कंफर्म नहीं कि 100 टेक्निकल्स ही आएंगे एंड 100 एप्टीट्यूड ही आएंगे। 200 क्वेश्चंस आएंगे बट समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है 120 क्वेश्चंस टेक्निकल्स हो एंड 80 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड हो। मार्क माय वर्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इक्विवेलेंट प्रिपरेशंस करनी है, दोनों इक्वल प्रिपरेशंस रखनी है, टेक्निकल्स प्लस एप्टीट्यूड। गेटिंग और नॉट? सो दिस वाज द अपडेट। तो ये आज की अपडेट थी एंड आई होप काफ़ी डाउट आपको क्लियर हो गई होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मेरी 60% पीसीएम में है, 58% एग्रीगेट है क्लास 12th में, क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो नो, यू आर नॉट एलिजिबल।
आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 60% इन क्लास 12th एंड 60% पीसीएम, ये दोनों होनी चाहिए। तो अब मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स इंप्रूव करना चाहता हूं तो महामैराथन मरीन इंजीनियरिंग कोर्स सी कक्षा बाय सीरियनली प्लेटफॉर्म में लॉन्च की गई है एंड मैं आपको डैम श्योर के साथ बोल सकता हूं ये कोर्स आपको हेल्प करने वाली है। यहां पर मैं टेक्निकल क्वेश्चंस डिस्कस किया हूं, टेक्निकल वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस किया हूं, जैसे सिलेबस में आपको दिखाया गया मरीन ऑक्सिलरी मशीनरीज पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फायर फाइटिंग्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फायर फाइटिंग्स के बाद कुछ आईसी इंजन्स पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वहां पर ये थ्योरी सब्जेक्ट्स कवर की गई है एंड होप सो बहुत ही जल्द हम सिनर्जी की एक बहुत ही आपके लिए बढ़िया अपडेट लेकर आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।